Hello students, the topic which we were doing was the importance of pH in day-to-day life, and the next topic is pH of soil. pH of soil. So when we talk about the pH of soil, then plants require a specific pH range of the soil for healthy growth. If the plant require specific pH range for their healthy growth, if the pH is go beyond that limit, then the plant will not grow healthily. So the pH is very important, and you should know how to calculate the pH of, how to find the pH of soil. The pH of soil you can find with the method take 2-3 gram of soil, dissolve it in water. 2-3 ग्राम आपने सॉइल लेनी है, उसको किस में डिज़ोल्व कर देना है, पानी में डिज़ोल्व कर देना है. देन फिल्टर दैट सॉल्यूशन, फिल्टर दैट वाटर इन विच द सॉइल इज़ डिज़ोल्व्ड, एंड द फिल्ट्रेट जो फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, उसको नहीं हमने यूज़ करना. जो नीचे जो लिक्विड आएगा फिल्टर करने के बाद, फिल्ट्रेट उसको बोलते हैं, उसकी फ्यू ड्रॉप्स आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालनी है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जो आप डालोगे तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई कलर देगा. वो कलर को आपने पीएच पेपर के कलर के साथ मैच करके यू कैन फाइंड आउट द पीएच वैल्यू. आफ्टर दैट pH change as the cause of tooth decay. आपको पता होना चाहिए, you should know that the reason for tooth decay is the acid produced in your mouth. Acid produced means the pH is lower. अगर आपका जो माउथ है उसका जो pH है इट इज़ लेस देन 5.5, देन दैट मीन excess acid is produced by your mouth, and that acid will dissolve your tooth, or you can say your tooth enamel. जो आपका टूथ एनेमल है उसको डिज़ोल्व कर देता है, कह सकते हो आपके दांतों को ही घोलना शुरू कर देता है. क्या? एसिड. एसिड का क्यों प्रोड्यूस होता है आपके माउथ में? क्योंकि जब व्हेन यू ईट फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, सम फूड पार्टिकल्स एंड शुगर पार्टिकल्स आर लेफ्ट इनसाइड योर माउथ. आफ्टर ईटिंग फूड, सम food particles are left into your mouth. These food particles, what happened to these food particles? Certain bacteria degrade these food particles and they produce acid, and that acid actually dissolve your teeth, that acid dissolve your enamel of tooth. तो ये कारण होता है कि एसिड जो प्रोड्यूस होता है हमारी माउथ में, उसका कारण है जो फूड पार्टिकल रह जाते हैं खाने के बाद. तो इसका इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट इट, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ टूथ डिके, देन you have to clean your mouth with water, with warm water, or you can brush with a paste which is basic in nature. So basic nature क्यों होनी चाहिए पेस्ट की? क्योंकि जो बेसिक अगर पेस्ट है तो वो आपका जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. सो दैट इज़ द वे टू, जो प्रिवेंट करना है आपने. तो आप पहले तो क्लीन करिए अपने माउथ को, और सेकेंडली क्या करना है, पेस्ट करिए, ब्रश करिए by using toothpaste which is basic in nature. तो ये आपने क्या करना है, मेथड यूज़ करना है. उसके बाद आ जाता है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल. तो ऐसा नहीं कि एसिड बेस सिर्फ हमारे टीथ को इफ़ेक्ट कर रहा है, और एसिड बेस के और भी कई रोल है. जैसे बी स्टिंग है, जो हनी बी होती है उसकी स्टिंग है, जो वो काफ़ी इरिटेशन और पेन हमें पैदा करती है बॉडी में. तो वो क्यों होती है वो पेन? उसका कारण होता है कि जब बी स्टिंग, ड्यूरिंग बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच इज़ कॉल्ड मिथेनोइक एसिड. यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है. उसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं. तो जो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, बिकॉज ऑफ दैट एसिड इरिटेशन एंड पेन अकर. सो जो हमारी बॉडी में जो पेन होती है जब कोई भी when we are get stung by any honeybee, then the reason is because that honeybee leaves acid in our body. So what is the antidote for acid? Antidote for acid is base. So you should apply a mild base like baking soda. After that, stinging hair of nettle leaves. जो nettle leaves होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में कहीं लग जाएं
जो कांटे होते हैं वो अगर लग जाएं, उसके हेयर्स होते हैं जो, तो वो भी हमारी बॉडी में एसिड, मिथेनोइक एसिड ही छोड़ता है, उसकी वजह से भी पेन होती है। तो मैंने आज का रीज़न बताया आपको एसिड, और उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है। बेस आप अप्लाई करोगे तो आपका जो है पेन है वो चला जाएगा, एसिड की वजह से जो होता है। आफ्टर दैट मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में हमने थोड़ा और देखना है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। सो सॉल्ट्स फॉर्म्स व्हेन एसिड एंड बेस combine. When acid and base react, a salt forms. So different kind of salt forms. When HCl combine with NaOH, then NaCl form. When HCl combine with MgOH twice, magnesium hydroxide, hydrochloric acid with magnesium hydroxide, then the salt form is MgCl2, magnesium chloride. वाटर तो बनेगा ही। एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये इक्वेशन तो आपको याद करनी है। तो जब HCl NaOH बनता कंबाइन करता है तो NaCl बन रहा है सॉल्ट। जब HCl और MgOH ट्वाइस बनता है तो MgCl2 बन रहा है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे ही बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कई तरह के सॉल्ट बन जाते हैं। तो सॉल्ट की भी एक फैमिली हो जाती है जिसमें क्लोराइड 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 लगाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जिसमें लास्ट में क्लोराइड लगा है, तो वो एक फैमिली बन गई। उसके बाद दूसरे तरह की फैमिली कैसे बन सकती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 प्लस NaOH, इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फेट लगा है। इसमें क्लोराइड था HCl में और इसमें सल्फेट लगा है, क्योंकि एसिड चेंज हो गया तो जब सल्फेट बनेंगे, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कई तरह के सल्फेट बन जाएंगे, तो वो भी एक सॉल्ट है। जैसे कैल्शियम सल्फेट बन गया, जब सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो these sulfates have different salt family, chlorides are different, carbonates are different, so many different families of salts form. But how salt form, when acid and base combine, then salt and water forms. So what about the pH of salts? So इसमें भी आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है बच्चों। So salt का जो pH है वो डिपेंड करता है from which acid or base it is formed, from which acid or base it is formed. If the salt is formed by strong acid and strong base, if the salt is formed by strong acid and strong base, then its pH will be neutral, means 7. Its pH will be neutral, means 7. And if the second case is if the acid is strong acid, लेकिन base है अगर वो weak हो, एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी एसिडिक ही बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक। एसिडिक मीन्स पीएच एसिड का क्या होता है, 7 से कम, तो सॉल्ट का पीएच भी 7 से कम हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, सॉल्ट के पीएच की। सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच उसका न्यूट्रल मतलब 7 आ जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वैसा ही क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, मतलब एसिडिक बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक बनेगा। एसिडिक मतलब उसका पीएच 7 से कम। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग हमने डाली है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग डाला है तो वो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मीन्स उसका जो पीएच है, जो उसका सॉल्ट है वो भी बेसिक बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वैसा ही बनेगा। बेसिक मीन्स पीएच है 7 से ज़्यादा बनेगा। सो ये था हमारे पास पीएच के रिगार्डिंग कि जो पीएच है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है एसिड और बेस का। लेकिन आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है, वीक एसिड कौन कौन से है। ये आपको एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताई है, HCl है, H2SO4 है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड कौन सा है हमारे पास, एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं, CH3COOH। तो ये वीक एसिड का पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का पता होना चाहिए, वीक बेस का पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। और वीक बेस कौन सा है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे आपको नॉलेज होने जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। उसके बाद देयर आर सम क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपने करने हैं, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।